वो एक भूत था, एक साया, एक ऐसा साया जो कभी मिट नहीं सकता। पाब्लो एस्कोबार, ये नाम सुनते ही लोग डर और खौफ से कांपते थे। उसकी मौजूदगी ही काफी थी लोगों को सहमा देने के लिए। वो एक ऐसा आदमी था जो शहरों को चुप करा सकता था और देशों को हिला सकता था। उसकी ताकत और प्रभाव का कोई मुकाबला नहीं था। वो एक अजीब सी पहेली था, एक ऐसा रहस्य जिसे कोई सुलझा नहीं पाया। एक बेरहम ड्रग लॉर्ड जो लोगों का हीरो भी था। उसने गरीबों की मदद की, लेकिन उसकी असली पहचान एक खतरनाक अपराधी की थी। उसने कोकीन और खून पर अपनी हुकूमत बनाई। उसकी सत्ता का आधार हिंसा और नशे की दुनिया थी। उसकी कहानी है महत्वाकांक्षा, लालच, हिंसा और अंत में त्रासदी की। एक ऐसी त्रासदी जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। मौत के बाद भी उसका साया आज भी मंडराता है। उसकी विरासत आज भी जिंदा है, एक काले अध्याय के रूप में। मेडेलिन की गलियों में उसका नाम फुसफुसाया जाता है। लोग आज भी उसकी कहानियां सुनाते हैं, उसकी दहशत को याद करते हैं। ये हवा में भारीपन लिए घूमता है, उस आदमी की याद दिलाता है जिसने कभी कोलंबिया पर राज किया था। उसकी छवि आज भी लोगों के दिलों में बसी है। ये कहानी है पाब्लो एस्कोबार की, उस राजा की जिसने अपना तख्त कोकीन पर बनाया था। एक ऐसा तख्त जो खून और नशे से सना हुआ था। पाब्लो की कहानी शुरू होती है कोलंबिया के बीचों बीच से। 1949 में जन्मे पाब्लो का बचपन मेडेलिन के बाहरी इलाके में बीता। जिंदगी एक संघर्ष थी। गरीबी उसकी हकीकत थी, लेकिन जवान पाब्लो के सपने बड़े थे। उसे ताकत, इज्जत और दौलत की भूख थी। उसने छोटी शुरुआत की, चोरी, तस्करी के सिगरेट बेचकर। उसकी महत्वाकांक्षा प्रबल थी, उसे और की चाहत थी। गलियां उसका स्कूल बन गई, अपराध उसका गुरु। उसने जीने का हुनर सीखा, हिंसा की भाषा सीखी। मेडेलिन का अंडरवर्ल्ड उसका अखाड़ा। 1970 का दशक कोकीन के उदय का दौर था। पाब्लो ने मौका देखा। उसके पास हिम्मत थी, बेरहमी थी। उसने लोगों को इकट्ठा किया, गठबंधन बनाए। उसने खून खराबे से अपनी हुकूमत की नींव रखी। मेडेलिन कार्टेल का जन्म हुआ। पाब्लो इसका बेताज बादशाह था। कोकीन के व्यापार पर उसका राज था, कोका के खेतों से लेकर मियामी की सड़कों तक। उसका नाम कोकीन का दूसरा नाम बन गया। पैसा पानी की तरह बहता था, ताकत असीम थी। वो अपनी बादशाहत के शिखर पर था। पाब्लो की दौलत के किस्से मशहूर थे। आलीशान महल, गाड़ियां, निजी चिड़ियाघर। वो एक ऐसी जिंदगी जीता था जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। लेकिन इस सब के बीच उसने एक और छवि बनाई। वो था एल पैट्रोन, गरीबों का मसीहा। उसने स्कूल, अस्पताल और फुटबॉल के मैदान बनवाए। उसने गरीब बस्तियों पर पैसा बरसाया। बहुत से लोग उसे पूछते थे, लेकिन रॉबिन हुड के उस चेहरे के पीछे एक खूंखार अपराधी छिपा था। एक ऐसा आदमी जो अपनी हुकूमत बचाने के लिए खून करने से भी नहीं हिचकिचाता था। ये सभा से थी। भाग 5, आतंक का राज। पाब्लो का राज खून और डर पर टिका था। उसने उस हर शख्स को खामोश कर दिया जिसने उसका विरोध करने की जुर्रत की। जज, पत्रकार, नेता, कोई भी सुरक्षित नहीं था। शहरों में बम फटते थे, सड़कों पर गोलियों की बौछार होती थी। उसका आतंक देख कोलंबिया थर्रा उठा। उसने सरकार से जंग छेड़ दी। वो कानून से ऊपर उठना चाहता था। वो खुद कानून बनना चाहता था। लेकिन उसकी यही महत्वाकांक्षा उसका अंत बनेगी। उसकी बेरहमी, उसका पतन। भाग 6, कोलंबियाई ड्रग युद्ध। अमेरिका के समर्थन से कोलंबियाई सरकार ने एस्कोबार के खिलाफ पूरी ताकत से जंग छेड़ दी। देश युद्ध का मैदान बन गया। सैनिक और पुलिस वाले उसका लगातार पीछा करते रहे।
लेकिन पाब्लो हमेशा एक कदम आगे रहता था। वो एक साया था, एक भूत। उसने पकड़े जाने से बचने के लिए अपने पैसे और रसूख का इस्तेमाल किया। उसने वफादारी और चुप्पी खरीदी। वो चाल चलने में माहिर था, एक चालाक रणनीतिकार। युद्ध चलता रहा जिसमें अनगिनत लोगों की जानें गई, लेकिन जाल धीरे धीरे कसता जा रहा था। भाग 7। घेराबंदी, भागना और दोबारा पकड़ा जाना। यह कहानी है एक ऐसे व्यक्ति की जिसने कानून को चुनौती दी और फिर भी अपने शर्तों पर आत्मसमर्पण किया। 1991 में पाब्लो ने कोलंबियाई अधिकारियों के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। यह एक ऐतिहासिक क्षण था जब दुनिया के सबसे कुख्यात ड्रग लॉर्ड ने अपने घुटने टेक दिए, लेकिन यह उसके अपने ही शर्तों पर था। उसने अपनी शर्तों पर आत्मसमर्पण किया, जिससे वह अपने साम्राज्य को सलाखों के पीछे से भी नियंत्रित कर सके। उसने अपनी एक आलीशान जेल बनवाई। यह जेल नहीं बल्कि एक महल था जिसे ला कैथेड्रल कहा जाता था। ला कैथेड्रल, वे इसे कहते थे। यह जेल से ज्यादा एक किला था जहां पाब्लो ने अपनी शर्तों पर जीवन बिताया। जेल से ज्यादा एक किला। यहां से वह अपने ड्रग साम्राज्य को चलाता रहा जैसे कि वह कभी गिरफ्तार ही नहीं हुआ हो, लेकिन सलाखों के पीछे भी उसने अपना साम्राज्य चलाना जारी रखा। उसकी शक्ति और प्रभाव कम नहीं हुए थे। उसे कैद नहीं किया जा सकता था। वह जेल में रहते हुए भी अपने साम्राज्य को नियंत्रित करता रहा। 1992 में वो फरार हो गया। उसने अपनी जेल से भागने की योजना बनाई और उसे सफलतापूर्वक अंजाम दिया। वह फिर से एक भगोड़ा बन गया, पहाड़ों में गायब हो गया। कोलंबिया के घने जंगलों और पहाड़ों में उसने शरण ली, लेकिन उसका पीछा अब भी खत्म नहीं हुआ था। कोलंबियाई पुलिस और सेना ने उसकी खोज जारी रखी। अधिकारी करीब पहुंच रहे थे। वे हर कदम पर उसके पीछे थे, उसे पकड़ने के लिए दृढ़ संकल्पित थे। भाग 8। एल पैट्रोन की विरासत। 2 दिसंबर 1993 को कोलंबियाई अधिकारियों के साथ एक मुठभेड़ में पाब्लो एस्कोबार मारा गया। उसके आतंक का राज खत्म हो गया था। सरगना मर चुका था, लेकिन उसकी विरासत जीवित रही। वो अपने पीछे खून और बर्बादी का एक सिलसिला छोड़ गया, लेकिन एक जटिल विरासत भी। वो एक क्रूर अपराधी था, एक खूंखार हत्यारा, लेकिन साथ ही एक नायक भी, जो सत्ता के खिलाफ विरोध का प्रतीक था। भाग 9। एक सांस्कृतिक प्रतीक। आज पाब्लो एस्कोबार का जीवन लोगों को हैरान और भयभीत करता है। उसकी कहानी ने न केवल कोलंबिया बल्कि पूरी दुनिया को प्रभावित किया है। वह एक सांस्कृतिक प्रतीक बन गया है। उसकी छवि, चाहे वह सकारात्मक हो या नकारात्मक, आज भी लोगों के दिलों और दिमागों में बसी हुई है। उसकी कहानी महत्वाकांक्षा और लालच की एक सीख देने वाली कहानी। उसने अपने सपनों को पूरा करने के लिए किसी भी हद तक जाने से परहेज नहीं किया। वो नशीली दवाओं के व्यापार के विनाशकारी प्रभावों की याद दिलाता है। उसकी गतिविधियों ने कोलंबिया को दशकों तक हिंसा और अराजकता में डुबो दिया। उसका नाम इतिहास में दर्ज है। उसकी विरासत, चाहे वह कितनी भी विवादास्पद क्यों न हो, आज भी जीवित है। कोलंबिया के अतीत के एक अशांत युग का प्रतीक। वह समय जब देश ने अपने सबसे काले दिनों का सामना किया। वो अपने माहौल की उपज था, अपने समय की देन। उसकी कहानी ने यह दिखाया कि कैसे एक व्यक्ति का प्रभाव पूरे समाज को बदल सकता है। लेकिन उसके चुनाव, उसके कर्म आज भी गूंजते हैं। उसकी मौत के बाद भी उसकी कहानी ने लोगों को सोचने पर मजबूर कर दिया है। ये थी पाब्लो एस्कोबार की जिंदगी और मौत। एक ऐसी कहानी जो कभी खत्म नहीं होती, जो हमेशा चर्चा का विषय बनी रहती है। एक ऐसी कहानी जो आज भी दुनिया को मोहित और विचलित करती है। उसकी विरासत, चाहे वह कितनी भी विवादास्पद क्यों न हो,
आज भी जीवित है और लोगों को सोचने पर मजबूर करती है।